बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहनों और भाइयों। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बना रही हूँ आलू मूली का सालन। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो घी में डाल दिया, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए वो जल्दी से फ्राई हो गया। और मैंने साथ ही छोटा एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो उसको बारीक काट लिया था वो भी शामिल कर दिया है। उसको हल्का सा फ्राई करने के बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट ये डाल लेंगे एक एक चम्मच। और अब इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर हमने टमाटर डाल देने हैं। 2 अदर टमाटर लिए हैं मैंने, इनको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। और फिर हमने बाकी के जो मसाले हैं वो डाल देने हैं। तो इसको बनाने के 2 तरीके हैं। सारी जो चीज़ें मसाला वगैरह हम सारी चीज़ें मिक्स करके भी बना सकते हैं और अलहदा से मसाला भून कर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर मैंने 1.5 चम्मच डाला है, 1 चम्मच हल्दी का डाला है और 1 चम्मच नमक का भरकर डाला है। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि जो मसाले हैं जलें नहीं। बिल्कुल 1 चम्मच के करीब मैंने पानी डालकर इसको भून लिया है। अब मैंने जो मूलियाँ हैं इनको कश कर लिया था। आधा किलो मूलियाँ थी और आधा किलो ही आलू थे। और जो मूलियों के पत्ते थे अच्छे थे, वो फ्रेश थे, उनको भी मैंने काट लिया है, क्योंकि मूलियों के जो पत्ते होते हैं ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और सालन में नज़र जब आते हैं मूलियों में तो वो भी इससे भी सालन जो है बहुत अच्छा लगता है। तो साथ ही हमने सारी चीज़ें जो आलू और मूलियाँ इकट्ठे डाल देने हैं और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इसको ढककर पका लेना है, क्योंकि ये मूलियाँ और आलू जो हैं अपने पानी में ही ये पक जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी और नहीं डालना। मूलियों के अंदर काफ़ी पानी होता है और आलू के अंदर भी पानी होता है, इसलिए हमने इस सब्ज़ी में पानी बिल्कुल नहीं डालना होता। तो ये अपने पानी में ही पक जाती हैं। तो हमने इनको धीमी आंच पे पका लेना है। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको धीमी आंच पे पकते हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो काफ़ी हद तक आलू और मूलियाँ जो हैं गल चुके हैं। इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, ताकि अगर लग रही हैं आलू और मूलियाँ नीचे से, अगर सालन जो है लग भी जाता है पतीली के साथ, कढ़ाई के साथ, तो उसको हम मिक्स कर लेते हैं इसलिए ताकि एक जैसा हो जाए। तो मिक्स करने के बाद इसको एक बार फिर से ढक देंगे और 5 से 6 मिनट तक इसको फिर से पकाएंगे। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो काफ़ी हद तक घी जो है सालन ने छोड़ दिया है। आलू भी जो है वो भी गल चुके हैं। चेक भी कर लेते हैं आलू हमारे जो हैं गल चुके हैं कि नहीं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आलू को चेक कर लेती हूँ गल चुका है कि नहीं। तो अब देख सकते हैं आलू भी गल चुका है। तो इसको बस अब 2 मिनट के लिए हमने दम पे रखना है। हरी मिर्चें जो हैं मैंने पहले नहीं डाली थी, अब इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें जो हैं कटी हुई वो डाल देनी। 10 से 12 अदद हरी मिर्चें थी, ये डालकर इसको अच्छे से हमने एक दफ़ा मिक्स करना है और फिर इसको हमने दम पे लगा देना है 5 मिनट के लिए। तो आप साथ भी डाल सकते हैं हरी मिर्चें, लेकिन एंड में डालें तो उसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है और हरी हरी मिर्चें जो नज़र आती हैं तो फिर वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इसको अब दम पे रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हमने बंद कर देना है चूल्हे को। अच्छे से पहले सालन को मिक्स करते हैं। इसके अंदर मज़ीद कोई और चीज़ें मैंने नहीं डाली, बस जो आम रूटीन में जो सालन बनाते हैं हम वही चीज़ें डाली हैं। और यकीन करें ये बहुत ही प्यारा बना है, बहुत मज़े का बना है। आलू मूलियाँ जो है हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको अब हमने हरा धनिया जो है मैंने काट कर रखा हुआ था वो डाल लेते हैं इसके ऊपर। आलू मूलियों का जो सालन है ये भी बहुत अच्छा बनता है। ख़ासकर ज़्यादातर लोग जो है आलू के मूलियों के पराठे ही बनाते हैं, लेकिन आलू मूली का सालन भी आप बनाएं, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा आपको। तो चलें, हमारा जो आलू मूली का सालन है बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आप आलू मूली का सालन बनाते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, अगर नहीं बनाते तब भी बताएं, अगर नहीं बनाते तो आप लाजमी बनाकर चेक करें। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।